हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल्स में। पिछले क्लास में आपने देखा कि आर्टिकल्स का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इस दोनों को देख लिया था। आर्टिकल्स क्या है, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें पहला है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, उसमें आपने देखा कि डिफिनिट आर्टिकल्स में केवल द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। फिर उसके आगे हमने देखा यूज ऑफ आर्टिकल्स, मीन्स आर्टिकल्स का यूज कहाँ करें। आर्टिकल तो इसमें तीन हो गया, ए, एन और द। तो इनडिफिनिट में जो ए और एन है इसका इस्तेमाल फिर देखेंगे, इसका यूज देखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल ए, कि ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसको हमने सीख लिया था। और आज जानना है यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स एन। क्या जानना है? यूज ऑफ आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल्स एन, कि एन का प्रयोग जो है हम कहाँ करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ क्या कहता है। फर्स्ट कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे पहला वर्ड क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। अर्थात सिंगुलर मतलब क्या? तो मैं पहले हम चर्चा कर चुका हूँ, ये नंबर पर होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर केवल ओनली वन की संख्या में होती है, वन नंबर्स होते हैं, केवल वन नंबर होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर। मोर देन वन होता है, अर्थात एक से अधिक होता है, तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सिंगुलर की। अर्थात एन का यूज वहीं करना है जहाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये पहला शर्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है? वो सिंगुलर ही होना चाहिए। दूसरा क्या देखते हैं? सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है काउंटेबल, अर्थात उसको काउंट कर सकें, उसको गिन सकें। जिसको नहीं गिनेंगे वहाँ नॉट यूज ऑफ आर्टिकल एन, एन का यूज वहाँ नहीं करेंगे। कहाँ? जहाँ काउंटेबल नहीं हो, अर्थात अनकाउंटेबल में नहीं करना। कहाँ करना है? काउंटेबल। पहला शर्त क्या कहा? सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा क्या कहा? काउंटेबल भी होना चाहिए। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि नाउन होना चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, उसमें 8 पार्ट्स बताया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। तो ये सब क्या है? ये हो गया कि पार्ट्स ऑफ 8 हैं। इस 8 में से होना क्या चाहिए? जो मैंने कहा था नाउन। क्या होना चाहिए? नाउन। जब तक नाउन नहीं होगा तब तक हम एन या ए भी बताए थे लगाने के लिए भी नहीं सोचेंगे। नाउन में भी क्या होना चाहिए? ऐसा नाउन जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? काउंट कर सकता हूँ। ठीक ना, जिसको गिन सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं वाटर। वाटर भी क्या है? नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन नहीं है। इसको हम काउंट नहीं करें, 1 पानी 2 पानी या 1 पानी 2 पानी 3 पानी। तो ये काउंटेबल नहीं है, क्या? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी 3 वर्ड समझा कि एन का इस्तेमाल करने के लिए, एन आर्टिकल का यूज करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सेकेंड क्या होना चाहिए? वो काउंटेबल हो, और क्या होना चाहिए? वो नाउन हो। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ते हैं फिर कहता है वोवेल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोवेल साउंड होना चाहिए। अभी कल ही मैंने चर्चा किया था, एक वोवेल लेटर, दूसरा वोवेल साउंड। इंग्लिश ग्रामर में वोवेल लेटर कितने हैं? 5 हैं। और वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और वोवेल साउंड कितने हैं? 20 हैं। इसको टाइप्स में बांटते हैं तो डिप्थोंग और मोनोप्थोंग। एक में 12 आता है, एक में 8 आता है। वो थोड़ा ऊंची क्लास की है, तो लेकिन हमको ध्यान कहाँ देना? वोवेल साउंड की। जनरली इसको हिंदी व्याकरण के अनुसार भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका साउंड जो होता है 20 साउंड उसके अनुसार होता है। क्योंकि
हिंदी व्याकरण का बात करेंगे तो हाँ केवल और केवल 11 ही स्वर वर्ण होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ हमने लिखा वोवेल साउंड कितने हैं, 20 हैं। तो हिंदी में चलेंगे तो कैसे हो सकता है, तो उसको भी समझना होगा, ठीक है। तो वोवेल साउंड के अनुसार इसका एन का इस्तेमाल करते हैं। और जब आगे देखिएगा कि वोवेल साउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वोवेल साउंड कितने हैं, 20। तो जनरली आप अगर जैसे हिंदी में अगर 11 स्वर वर्ण पढ़ते हैं तो वो भी ऑलरेडी इंग्लिश में भी आता है। हाँ ये है कि उसका सिंबल अलग होता है, यहाँ सिंबल ये केवल उसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उसके उच्चारण से मतलब रहता है, ठीक है ना। तो क्या है कि वोवेल साउंड जो 20 है तो उसको ध्यान में रख करके हम उसको लगाएंगे। वो भी क्या कहा, वोवेल साउंड से पहले, ये भी ध्यान रखिएगा वोवेल साउंड होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा उसका जब हम उच्चारण करेंगे उसका साउंड फर्स्ट साउंड उसका जो निकलना चाहिए वो कौन, वोवेल साउंड होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है ना। तभी जा करके हम जो है उसमें एन आर्टिकल का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कहाँ एन का यूज करें और कहाँ नहीं करें। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है एस, एस मीन्स गधा। तो यहाँ एस है, केवल एस मतलब गधा, उसको क्या कर काउंटिंग कर सकते हैं। और एस एस नहीं है मतलब एक से अधिक गधे भी नहीं है, कौन नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में मिल गया, काउंटेबल में भी मिल गया। और इसको उच्चारण करते हैं एस, क्या बोलते हैं, एस। तो वास्तव में एस जैसे हम बोलते हैं तो आप जब देखिएगा ठीक ना साउंड में, तो वो एस का एक अलग क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, ठीक है, एक अलग उसको तरीका से लिखते हैं। तो वो साउंड क्या है, एस जब बोलते हैं तो वो वोवेल साउंड एस, इसीलिए तो एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जस्ट उसके पहले, ना कि एस है फिर यहाँ लगा दें, नहीं। जब भी होता है तो वोवेल साउंड के पहले एन का इस्तेमाल होता है। यहाँ क्या लगा देंगे, एन एस। एन का मीनिंग क्या होता है, एन मीन्स एक, सिंगुलर एक के लिए, ठीक है ना, और अनिश्चित के लिए, ठीक है ना। फिर ऑक्स जब बोलते हैं ऑक्स, ओ जैसे बोलते हैं ऑक्स, देखिए ऑक्स, ठीक है, ऑ। ये हिंदी में था मैंने लिख दिया, लेकिन इसको इसी को इंग्लिश में लिखने का सिंबल अलग होता है, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो सेम होता है, ठीक है ना। जब उसका क्या करते हैं, प्रोनाउंस अर्थात उच्चारण जब करते हैं तो सेम होता है, लेकिन दोनों इसको हिंदी में ऐसा लिखे हैं, इसी को इंग्लिश में लिखना होगा, इसका अलग तरीका है लिखने का, ठीक है। तो वो ऑक्स ऑ, तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे, एन ऑक्स, क्यों, क्योंकि सिंगुलर में भी है और इसको ऑक्स बेल को काउंटिंग भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, और वोवेल साउंड भी है, इसीलिए इसके पहले एन। आगे जब देखते हैं गर्ल, अब देखिए गर्ल है GIRL गर्ल, वोवेल लेटर अगर भी मिला तो वोवेल लेटर नहीं मिला, यहाँ तो लेटर भी कम से कम मिल रहा था, और यहाँ तो वो भी नहीं है। कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट देखे तो वहाँ आँख बंद करके, अर्थात वहाँ किसी और को देखना ही नहीं है, तुरंत क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। तो नोट यूज ऑफ इंडिफिनिटिव एन, एन का इस्तेमाल यूज का केवल कहाँ करते हैं, जहाँ वोवेल साउंड होता है, यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ है ऑयल, OIL, ऑयल। ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल। क्या काउंटेबल नाउन है, नहीं, क्योंकि इसको हम गिनते नहीं, इसको मापते तोलते हैं, ये मटेरियल नाउन है। तो नोट यूज ऑफ इंडिफिनिटिव एन, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, एप्पल। तो एप्पल ये सबको पता है, सेब। ये क्या है, काउंटेबल है, और ये सिंगुलर फॉर्म में है, और वोवेल साउंड भी है, वोवेल लेटर भी है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एन एप्पल, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड एम में, अब देखिएगा तो यहाँ लेटर अगर कहिएगा, अभी तो आपने कहा कि लेटर में तो जैसे कि कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर आगे हाँ नॉट यूज ऑफ एन आर्टिकल, नहीं। आप इसको उच्चारण करें तो हम बार बार क्या करें, उच्चारण पर जोर दे रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका करिए, क्या हो रहा है, एम में, क्या हो रहा है, एम में। एम में जब बोल रहे हैं तो फर्स्ट क्या है, ए। तो ए क्या हिंदी में लिखने का तरीका ये है, लेकिन साउंड इसका जब उच्चारण करते हैं तो ए जो है, ठीक है, इंग्लिश में साउंड में उसका लिखने का तरीका अलग है, लेकिन साउंड दोनों का उच्चारण दोनों क्या है, सेम होता है। ये क्या वोवेल साउंड हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, एन एम में, क्या हो जाएगा, एन एम में।
इसी जो आगे देखते हैं ऑनेस्ट में, और लेटर पर जाएंगे तो यहाँ क्या है एच है, जो कि वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब वही सेम वही वाक्य कैसा हो जाएगा, जब आप इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसको लिखते हैं ऑनेस्ट। क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट। ये ओ जो आ रहा है साउंड, ये क्या वॉवेल साउंड है, और यहाँ अब सर ऑनेस्ट ये क्या है? ऑनेस्ट तो क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन तो है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके जस्ट साथ जुड़ा हुआ है में, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ इंडिपेंडेंट लेन लगा देंगे। फिर आगे जब देखते हैं यहाँ क्या है MLA, अब देखिए लेटर पर जाइए फिर क्या है एम है, एम, लेकिन देखें तो एम क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण करते हैं MLA, यहाँ ए क्या है वॉवेल साउंड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे इंडिपेंडेंट एन लगाएंगे, ठीक है। इसी में अब नेक्स्ट आगे देखते हैं एंट्स। अब देखिए क्या लिखा एंट्स, नीचे एंट भी है ऊपर एंट्स। एंट मतलब चींटी, लेकिन एंट्स हो गया तो चींटियाँ, मतलब सिंगुलर फॉर्म ना होकर के प्लूरल फॉर्म हो गया। यहाँ फर्स्ट टाइम कहा था सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म मिल गया प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा नोट यूज ऑफ इनवर्टिकल एन, यहाँ भी एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एंट। अब यहाँ केवल यहाँ एंट्स था और यहाँ क्या है एंट है, तो यहाँ केवल एंट है, इसीलिए एक चींटी की बात हो रही है, यहाँ लगा देंगे एन, ठीक है। तो आपने देखा कि इंडिफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। देखिए कहीं कहीं क्रॉस भी है और कहीं एन लगा हुआ है। क्रॉस कहाँ है? जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। कौन सा रूल को? कि रूल ये कह रहा था कि इंडिफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो वहाँ करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वॉवेल साउंड के पहले होना चाहिए। ये तीन चीज़ को माइंड में रखने के बाद ही हम इंडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज कहाँ करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।